हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111। ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। और मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए एक रीडिंग लेकर। का टॉपिक है आपके लिए आपके पर्सन करंटली क्या फील कर रहे हैं राइट नाउ में। पार्टनर की ऊर्जा आपके लिए क्या रहेगी जानेंगे। ध्यान रखना है, जनरल रीड होती है, हर बात मैच हो सही नहीं है। रीडिंग रहेगी आपके लिए टाइमलेस, जब भी आपके सामने आएगी तब आपसे रिजोनेट हो सकती है। हाथ जोड़कर आप सबका बहुत धन्यवाद। आज सुबह वाली रीडिंग में आप बहुत सारे लोगों ने मुझे मैसेज किया है कि मैं बहुत हार्ड वर्किंग हूँ और मैं बहुत ही ज़्यादा मेहनत से अपना काम कर रही हूँ। तो बहुत 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 शुक्रिया, आपने मेरे एफर्ट्स को पहचाना। थैंक यू सो मच। चलो अब देखते हैं पर्सन की ऊर्जा क्या है आपके लिए। ठीक है, सबसे पहले थॉट्स देखते हैं इस इंसान के क्या है। कुछ भी आपको लगता है कि हाँ ये मेरे से मैच नहीं हो रहा, तो उसको फिर ज़बरदस्ती अपने ऊपर है ना अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, तो छोड़ देना उसको। हो सकता है वो किसी और के लिए हो। थॉट्स देखते हैं इस इंसान के क्या हैं अभी इस समय आपके लिए। ओहो, क्या बात है। हाँ भाई, शिद्दत से बचाना चाहता है ये इंसान, चाहती है ये इंसान कि भाई आपको, अपने रिश्ते को नहीं अपनी इमेज को ट्विस्ट मार दिया है ना। ये अपनी एनर्जी में इनको ये कि मैं जीत जाऊं, ठीक है। जबकि 10 ऑफ पेंटिकल और क्वीन ऑफ पेंटिकल ये बताता है कि आज भी अभी भी ये इंसान आपके लिए बहुत ज़्यादा, कह सकते हो आपकी, एक होता है ना कि ये इंसान के साथ बना रहे, जो जैसा है सब बना रहे, मतलब अलग ना हो। अब ये सबके लिए नहीं है ना कि सब शादी कर रहे हैं, सभी की कमिटमेंट हो रही है, ऐसा नहीं है। कि जो है जैसा है बना रही है इंसान मेरी लाइफ में, ठीक है। बट ये ज़रूर है कि भाई वो मार्च सेशन वाली एनर्जी ज़रूर है कि भाई मैं बहुत कर चुकी हूँ, कर चुका हूँ, मैंने बहुत कर लिया इस इंसान के लिए, मुझे जाना नहीं है। मैं चाहती हूँ कि ये बन जाए, चीज़ें बनी रही, ये चीज़ें कंटिन्यू रहे। और आप ये भी कह सकते हो कि आपको लेकर कहीं न कहीं बहुत एक कंप्लीशन टाइप भी फ़ील करते हैं। बट वो जो ये जो है ना कि मैं अपने कंफर्ट ज़ोन से क्यों निकलूँ? मैं क्यों निकलूँ? मैंने बहुत कुछ कर लिया। उसको ऐसा लगता है कि शायद आप ना उसके एफर्ट्स को बिल्कुल नेग्लेक्ट कर देते हो। सीधा इट्स अ बिग येस, इट्स अ बिग येस। उसको लगता है कि आप उसके एफर्ट्स को बिल्कुल ऐसे मिनटों में ख़त्म कर देते हो, और आप बहुत अच्छे हो उसके लिए, बहुत ज़्यादा। देखो ना, वो 10 ऑफ पेंटिकल क्वीन ऑफ पेंटिकल इंसान वो आपके लिए फील कर रहा है। बट पहला कार्ड वो ये फील कर रहा है इंसान कि उसने बहुत किया भी है इस रिश्ते के लिए, ठीक है। दूसरी एनर्जी यहाँ पर ये है कि आपके पर्सन आपको बहुत रूलिंग टाइप देख रहे हैं, ठीक है। उनको लग रहा है आप बहुत रूल कर रहे हो, आपने बहुत बड़ी बड़ी वॉल्स क्रिएट कर ली हैं, आपने बिल्कुल ही इस इंसान को देखना, सुनना, समझना, बात करना सब बंद कर दिया है, ठीक है। और आप अभी इस टाइम में रिबेलियस एनर्जी में हो, ओके। आप बहुत रिबेलियस बिहेव कर रहे हो। हाँ, एक मैसेज यहाँ ये है कि ये इंसान, फैमिली आ जाए, सोसाइटी आ जाए, कुछ भी हो रहा हो यहाँ पर, वो इंसान इस रिश्ते को बाय हुक और बाय क्रुक बनाए रखना चाहते हैं, या इसमें मैरिज चाहते हैं, या किसी तरीके से फैमिली को इन्वॉल्व करना चाहते हैं। वो इंसान आपके साथ एज अ पार्टनर अपना फ्यूचर सोच चुके हैं, ठीक है। क्योंकि मैंने जब कंफर्म किया तो यही आया जो मैं सोच रही थी कि मैं ये बोलूँ या नहीं बोलूँ। बट यहाँ पर इट्स अ बिग येस और पेंटिकल ही आया है। तो वो इंसान आपके साथ अपना फ्यूचर सोच चुके हैं, और उनको कहते हैं ना, साम दाम दंड भेद लगाना पड़े, उनको सोसाइटी के सामने स्टैंड लेना पड़े, उनको आपके लिए लड़ना पड़े, झगड़ना पड़े, उनको कहीं न कहीं कुछ भी करना पड़े। बट वो अभी इस रिश्ते में जितनी भी उनको लगता है ना कि कोशिशें करनी है, वो कोशिशें करेंगे एज़ अ एम्परर। क्योंकि एम्परर ऐसे नहीं बनता है, किंग जो है ना उसके भी पापा जी हैं ये, है ना? किंग के भी किंग है ये, है ना? तो एवें ही थोड़ी बन गया होगा यार एम्परर। कितनी चीज़ें देखी होंगी उसने, कितने स्ट्रेस, कितनी ज़्यादा एंग्ज़ायटी, कितनी सारी डिफ़िकल्टी, सब चीज़ें देखी होंगी, तब जाके वो एम्परर बना होगा, है ना? तो उस इंसान को ये पता है कि यार मैंने इतना कुछ लाइफ में अचीव किया है, तो मुझे ये भी अचीव करना है, और इसमें चाहे मुझे जैसे मर्जी करके पेरेंट्स को मनाना पड़े, सोसाइटी के खिलाफ जाना पड़े, कुछ भी हो, मुझे ये इंसान अपनी लाइफ में एज अ स्पाउस चाहिए।
आया समझ, ये एनर्जी है। 10 ऑफ कॉइंस को भी क्लैरिफाई कर देते हैं। हाँ, अगर आप मैरिड ही हो तो भाई यही एनर्जी है कि वो यूनियन ही चाह रहे हैं। विद द 10 ऑफ पेंटिकल, फैमिली से डिस्कशन 110% चल रहा है। लो भाई, डिसीजन की बात ही आ गई। आपके पार्टनर की फैमिली से डिस्कशन चल रहा है। आपके पर्सन डिस्कशन करने के बारे में सोच रहे हैं। उन्हें ये है कि भाई या तो डिस्कशन करूं या फैमिली को बताऊं या मैं अपना डिसीजन सुनाऊं कि भाई मुझे ये इंसान अपनी लाइफ में चाहिए या इस इंसान के साथ मुझे मैरिज करनी है। ठीक है, लियो एनर्जी आई है। क्लैरिटी के साथ आपके पर्सन अपनी फैमिली को हो सकता है सारी चीज़ें बताना चाहते हैं, फैमिली को कहीं ना कहीं किसी तरीके से कॉन्फिडेंस में लेना चाहते हैं। द किंग ऑफ वॉन्ड्स इज लाइक कि भाई वो इंसान अगर किसी तरीके से मान लो आपको नहीं, मैम मैरिज तो हो नहीं सकती, तो भी वो इंसान आपको लेकर एज अ स्पाउस रहना चाहते हैं। अब दिमाग की थोड़ी सी गरारियां घूम जाएगी कुछ लोगों की, पर है वो एज अ स्पाउस आपके साथ रहना चाहते हैं, या वो एज अ स्पाउस आपको देखते हैं अपनी लाइफ में और वो वैसे ही ट्रीट करना चाहते हैं आपको। ओके, दे हैव डिसाइडेड। भाई बहुत सारे लोगों के लिए बहुत ही कॉन्फिडेंस पर्सनालिटी यहाँ पर भी आई है, यहाँ पर भी आई है कॉन्फिडेंट पर्सनालिटी। ठीक है, क्वीन ऑफ पेंटिकल से पेशेंटली वो पर्सन आपको लेकर, कहते हैं ना कि जैसे आपको लेकर, अपने फ्यूचर को लेकर पेशेंटली वो इंसान जो है, आप कह लो आपका वेट करना, आपको लेकर कहीं ना कहीं क्या वो प्लान कर सकते हैं अपना फ्यूचर। ठीक है, किस तरीके से वो आपको एज अ स्पाउस अपनी लाइफ में ला सकते हैं, या अगर अभी आप किसी भी मूड में हो ही नहीं, आप बात करने के मूड में नहीं हो, आप इस इंसान को समझने के मूड में नहीं हो, अभी आप अपने करियर को बनाना चाह रहे हो, अभी वो इंसान अपने करियर को बनाना चाह रहे हैं, अभी आपके अपने ड्रीम्स है, उसके अपने ड्रीम्स है, तो वो पेशेंस रख रहे हैं ताकि आप दोनों के बीच में वापस से वो जो ट्रस्ट था ना वो बिल्ड हो जाए। तो और उसमें वो पूरे तरीके से अपनी तरफ जो एफर्ट्स कर सकते हैं वो करेंगे। फेमिनाइन ऊर्जा है भाई, फेमिनाइन तो कभी अपने कर्म करने से पीछे हटी नहीं है, जो मैं जानती हूँ। फेमिनाइन ऊर्जा की बात कर रही हूँ मैं। तो फेमिनाइन ऊर्जा अपनी तरफ से हर कर्म करती है, हर चीज़ कोशिश पूरी करती है फेमिनाइन ऊर्जा की, किसी भी तरीके से चीज़ें बच जाएं। तो ये एनर्जी है। ठीक है, दूसरा द स्टार इज ऑल्सो अबाउट एक्वेरियस एनर्जी। एक्वेरियस भी बहुत ही लवी डवी एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, किसी होप विश डिजायर को फुलफिल करने की बात करता है। तो आप उस इंसान की विश हैं, सॉरी आप उस इंसान की विश हैं। ठीक है, दे फाइंड यू कि भाई ये इंसान मेरे लिए एक स्पाउस मटेरियल है। ओके, ये ऊर्जा दिखी है। सी द लव एनर्जी, देखा वो यूनियन के पास ही जाके गिरा है वो कार्ड ऐसे। ठीक है, एंड वी हैव द फ्लावर जो कि आई थिंक बड़ी ही फ्रेश एनर्जी है। सो मैंने कहा भी था कि शायद आपके पर्सन जो हैं जैसे मर्जी करके चीज़ों को बिल्ड करना चाहते हैं, तो मुझे लगता है जैसे एक फ्रेश एनर्जी वो इंसान इस रिश्ते में लेकर आना चाहते हैं। और कुछ लोगों के लिए हो सकता है वो, क्योंकि फ्लावर्स जो हैं मुझे ऐसा लग रहा है जैसे आपके लिए किसी तरह की कोई मन्नत वगैरह भी मांगी है। ठीक है, और दे वांट टू सेलिब्रेट समथिंग। फ्लावर से मुझे ना ऐसा लग रहा है प्रपोज करना चाह रहे हैं मैरिज के लिए आपको। ठीक है, ये ऊर्जा है। दूसरी ये व्हील की एनर्जी है ना, ऐसे व्हील की एनर्जी है। तो मुझे ऐसा लगता है जैसे डेस्टिनी में बहुत कुछ छोड़ा हुआ है, जो मैंने पेशेंस की बात भी करी। ठीक है, तो हो सकता है ये डेस्टिनी में चीज़ें छोड़कर बैठे हैं, ये मूवमेंट शिफ्ट चाह रहे हैं, ये आगे तक का सोच रहे हैं, ये कहीं ना कहीं आपको आपके और अपने सिचुएशन में चेंज चाहते हैं। ठीक है, ये देखो स्टक एनर्जी है ना, मूवमेंट शिफ्ट चाह रहे हैं। हाँ, अब ये एनर्जी की मूवमेंट शिफ्ट चाह रहे हैं अगर आप लोगों के बीच में अभी बिल्कुल ही पॉज एनर्जी हो गई है तो। ठीक है, लेट्स चेक द करंट फीलिंग्स फॉर यू। current feelings for you, person on your mind, the current feelings for you. We have the 5 of swords, 3 of cups,
एंड द एस ऑफ कप्स। प्रपोजल की बात हुई थी अभी हमारी यहाँ पर, देखो ये देखो एस ऑफ कप की एनर्जी। 5 ऑफ सॉर्ड से मुझे लग रहा है कि जैसे एक इंसान जो है बहुत परेशान है आपके बिना। परेशान है आपके बिना एक इंसान जो कह नहीं सकता, कह नहीं सकती, पर अंदर अंदर परेशान है। ओके, और स्वॉर्ड्स है तो वही कुछ बातें आपने कह दी हैं, कुछ बातें आपके फ्रेंड्स ने, फैमिली ने कह दी हैं, हर्ट है। ठीक है, ये अगर आपने भी कुछ इनके अगेंस्ट आपने भी कुछ बोला ना, इनको शायद वो चीज़ बहुत दूसरों की इतनी नहीं हुई होंगी क्योंकि पता ही है, बट आपका ज़्यादा उनको लग गया कि आपने कैसे बोल दिया, क्योंकि आप बहुत सुलझे हुए हो, आप उनके बेस्ट फ्रेंड की तरह हो, या आप एज अ टीचर रहे हो उस इंसान के लिए, आपने उसको इतना एनर्जीज मतलब इतने एंगर से निकाला है। ठीक है, आपने उसको हमेशा सपोर्ट किया और आपने सपोर्ट के बदले उसको ये सब कुछ दिया, तो वो चीज़ उसको हर्ट हो गई है। ठीक है, 3 ऑफ कप से मुझे ऐसा लग रहा है वो पर्सन वापस से आप लोगों के बीच में लाइट एनर्जी लेकर आना चाहते हैं, एंड उनको पार्टीज़ वार्टीज़ बहुत याद आ रही हैं ना, जैसे आप लेट नाइट पार्टीज़ में जाते थे, वो बहुत याद आ रही हैं और वो समय बहुत ज़्यादा याद आ रहा है। एंड मुझे ऐसा लगता है कि आप दोनों कहीं ट्रैवल, या तो ये ट्रैवल करना चाह रहे हैं आपके साथ, या फिर ये मुझे ऐसा लग रहा है जैसे आपने हर तरह का समय देखा है एक दूसरे के साथ, मतलब आपकी फ्रेंडशिप रही है फिर रिलेशनशिप बिल्ड हुआ है, तो आपने हर तरह का समय देखा है, वो समय बहुत याद कर रहे हैं, और अभी ये बहुत लाइट एनर्जी में आना चाहते हैं, बाकी चीज़ें आगे समय पर छोड़ना चाहते हैं, जो मैंने यहाँ पर भी बोला था कि बाकी चीज़ें वो आगे लेकर, आगे है कि आगे जो होगा देखा जाएगा, बट अभी फिलहाल आप लोगों के बीच में जो बिल्कुल ही खत्म हो गई हैं चीज़ें, वहाँ पर थोड़ा प्यार, थोड़ी सी एक है ना, एक इमोशंस आप दोनों के बीच में बिल्ड हो। ओके, और मुझे ऐसा लगता है पता नहीं क्यों किसी तीसरे इंसान को वो लेकर आना चाहते हैं, और इस कार्ड को भी ले लेते हैं, चलो जो बोल रहा है वो कार्ड उसको सुन लेते हैं भाई। वो किसी तीसरे इंसान को लेकर आना चाहते हैं ताकि आप लोगों के बीच में ये जो चल रहा है ना, आपके दिमाग में कुछ और, उसके दिमाग में कुछ और, वो अपनी दुनिया में, आप अपनी दुनिया में, तो वो तीसरे इंसान की मदद से आपसे कम्युनिकेशन दोबारा स्टार्ट करना चाहते हैं, एक ये एनर्जी है। ठीक है, और ये तीसरा इंसान कुछ लोगों के लिए सोशल मीडिया भी हो सकता है कि वो सोशल मीडिया के थ्रू आपसे कनेक्ट करना चाहते हैं। ओके, एस ऑफ कप्स यहाँ पर ये बताता है कि ये पर्सन आपके और अपने बीच में कहीं ना कहीं अभी फ़िलहाल के लिए ना हीलिंग चाहते हैं, बहुत ही रोमांटिसाइज़ करना चाह रहे हैं चीज़ों को, और आगे बढ़ाना चाहते हैं चीज़ों को। ठीक है, दूसरा नाइट ऑफ वॉन्ड्स ये भी बताता है कि वॉन्ड्स की ऊर्जा से कप्स की ऊर्जा में आए हैं, मतलब अगर नॉन सीरियस पर्सनालिटी थी या अपॉर्चुनिटिस्टिक भी होते हैं कुछ लोग, ठीक है ना, तो वो थे अगर इस तरीके के, तो वहाँ पर वो इंसान थोड़ा इमोशनली आपके लिए फील करने लगे हैं, फ्रेंड्स थोड़ा ज़्यादा बढ़कर आपके लिए फील करने लगे हैं। ओके, तो हो सकता है अपॉर्चुनिटिस्टिक थे, अब आप ये आपको पता होगा, देखो मैं ठप्पा लगा के नहीं बोल रही हूँ, बट हो सकता है। ठीक है, ये एनर्जी है। अच्छा, अब यहाँ करंट फीलिंग्स के लिए चांस लेते हैं। कल भी आया था, देखो ये कल भी आया था, ये अपने आप फिर आ गया। विश मांग लो भाई, विश मांग लो, क्या विश मांगना चाहते हो, यूनिवर्स को सेंड कर दो अपनी विश। ठीक है, कमेंट बॉक्स में लिख दो। मुझे ऐसा लगता है कि उस इंसान को आपके साथ कुछ ना कुछ एक ना स्ट्रॉन्ग कनेक्शन फील होता है, चाहे उसकी मैरिज हो गई है, हो रही है, सोसाइटी बीच में आ रही है, जो भी हो रहा हो, कुछ भी हो रहा हो, चाहे आपके परिवार नहीं मान रहा, उसका परिवार नहीं मान, कुछ भी हो रहा हो, उसको ऐसा लगता है कि कुछ तो हम लोगों के बीच में डिवाइन कनेक्शन है, कुछ तो ऐसा है जो कि सालों से है, पास्ट लाइफ से है, अभी से नहीं है। ठीक है, नज़र रखते हैं आपके ऊपर, फ्रेंड्स के थ्रू भी हो सकता है नज़र रखवा रहे हैं। ट्रैवल की बात आई थी, येस इट्स अ बिग येस, हो सकता है वो ट्रैवल करना चाहते हैं आपके साथ, या आप कहीं आईफिल टावर के आसपास ट्रैवल किया था आपने, वो बहुत टाइम याद आ रहा है इस इंसान को। ठीक है, दे वांट पीस, पीस चाहते हैं आपके और अपने बीच में। जो बात अभी यहाँ पे आई भी है कि अभी चलो थोड़ा सा लाइट करते हैं माहौल को, प्रॉब्लम ज़्यादा बढ़ गई है तो पीस लेकर आते हैं थोड़ा सा। ठीक है, आप दोनों के बीच में ये ऊर्जा है यहाँ। लेट्स चेक द नेक्स्ट एक्शन फ्रॉम योर पर्सन, क्या नेक्स्ट एक्शन हो सकता है इस इंसान का। नाइट वाली रीडिंग में मैं थर्ड पर्सन और फैमिली सेक्शन नहीं करती हूँ। आई थिंक कल किसी ने कमेंट कर रखा था कि मैं अपने फैमिली सेक्शन नहीं बताया। नाइट की रीडिंग में नहीं करती हूँ मैं फैमिली सेक्शन, ठीक है, और ना ही थर्ड पर्सन सेक्शन में करती हूँ। ओके, सो मैक्सिमम मैक्सिमम 1 आपको मंथ लग सकता है, 1 वीक से 1 मंथ की एनर्जी है इसमें। बस बोलते ही रहना है, माई पार्टनर इज़ विद मी, वी आर हैप्पी टुगेदर। ठीक है, या फिर ये बोलो कि उनका कॉल मेरे पास आ रहा है और वी आर इन कॉन्टेक्ट। ठीक है, ये डेली बोलो आप, पर नाम लेना अपने पार्टनर का, अपना भी और अपने पार्टनर का भी नाम लेना है। ठीक है,
अट्रैक्ट हो सकते हो। ये भी हो सकता है कि सामने वाला इंसान आपका नाम ले रहा है और आप ये अट्रैक्ट हो जाओ। तो ये भी हो सकता है कि आपके थ्रू बात हो जाए, सामने वाला मतलब आपको अट्रैक्ट कर रहा है अपनी तरफ, ठीक है। तो यहाँ यहाँ थोड़ा ध्यान देना। ओके, सो लास्ट बट नॉट द लीस्ट, व्हाट इज़ द गाइडेंस फॉर यू? लेट्स चेक द गाइडेंस पार्ट फॉर यू। क्या गाइडेंस है आपके लिए? कुछ लोग मुझे बार बार बोलते हैं मैम करियर की रीडिंग कर दो, मैम करियर का बता दो। करियर के लिए ब्लेसिंग्स 1111 मिरेकल टैरो पे जाओ। ये ब्लेसिंग्स 1111 टैरो है ना, ब्लेसिंग्स 1111 मिरेकल टैरो पे जाओ। करियर क्या, यूनिवर्स का प्लान क्या आपके लिए, बहुत ही मतलब आपके लिए क्या चेंजेस आ रहे हैं, क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं, सारी रीडिंग वहाँ पर है, ठीक है। वहाँ जाओ, उस पर देखो रीडिंग। हाउज दैट फॉर अ हैप्पीली एवर आफ्टर। आपको ये कहा जा रहा है कि अगर सब कुछ भी चला जाएगा ना, सब कुछ भी, आपकी किस्मत नहीं जा सकती, आपका समय कोई नहीं लेके जा सकता, आपका टैलेंट कोई नहीं लेके जा सकता आपकी लाइफ में। अगर आपको लग रहा है ना ये क्यों हो रहा है अभी मेरे साथ, तो इसलिए हो रहा है क्योंकि आपको खुद की वैल्यू सिखानी है यूनिवर्स ने, कि आप कितने ज़्यादा जो है ना खुद में काबिल हैं, खुद में सक्षम हैं। ये आपको सिखाया जा रहा है। आप अपने ऊपर ट्रस्ट ही नहीं करते हो, मुझे ऐसा लग रहा है। तो आपको ये कहा जा रहा है कि जो भी हो रहा है वो आगे जाकर आपको ये ज़रूर बताएगा कि आपने ये सब कुछ क्यों झेला, ठीक है। लाइफ में कोई ट्रेजेडी अगर हो रही है, ये जो चल रहा है, इसके क्या आपके लिए बेनिफिट्स थे ना, वो आपको फ्यूचर में पता लगेंगे। ये जो चीज़ें हो रही हैं, ये सब कुछ आपको स्ट्रांग बनाने के लिए हो रही है, ठीक है। दैट इज़ ऑल फॉर यू। इस चीज़ पर विश्वास किया करो और उस चीज़ को अपनी लाइफ में कहते हैं ना अप्लाई भी किया करो। ये नहीं कि सिर्फ गाइडेंस सुना, अच्छा ठीक है, ओके मैम, हाँ। बी स्ट्रांग। दैट इज ऑल फॉर यू। थैंक यू सो मच। ओम साई राम।